हेलो दोस्तों। हमें लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं, जैसे हम किसी से बात करते हैं, जैसे हम योग करते हैं या जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, घर में कोई काम करते हैं या घर में कितने भी काम करते हैं, तो इन सब में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है हमें। तो हमें इसमें एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि खा रहे हैं तो खाते ही जा रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बात करते ही जा रहे हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, या कोई भी घर में काम हम करते हैं तो करते ही जा रहे हैं। इवन बॉडी स्ट्रेस्ड हो रही है, स्ट्रेस में जा रही है, या सारा टाइम एक ही काम में लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, या 24 घंटे खाने का सोच रहे हैं तो खाने का ही सोच रहे हैं, रात को खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, या घूमने जाते हैं तो घूमने का ही सोचते रहते हैं, या हर टाइम हमें यही रखता है अच्छा कहाँ घूमने जाएं, अच्छा कौन सी पिक्चर देखें, वगैरह वगैरह वगैरह। हम कोई भी काम करें, अति किसी चीज़ की भी बुरी होती है। अच्छा यही है कि हम ये समझें कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमें लाइफ में कोई भी काम करने से ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना, कि कौन सा काम नहीं करना। यानी अगर खाना खा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं खाना। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये नहीं कि 24 घंटे हम पढ़ाई ही कर रहे हैं या सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, सोने का भी टाइम हम पढ़ाई में दे रहे हैं, या दिन में हम सो रहे हैं तो रात को हम पढ़ते ही जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, उसमें हमने पढ़ना भी होता है, उसमें हमने काम भी करने होते हैं, उसमें हमने एक्सरसाइज भी करनी होती है, योग भी करना है, जिम भी करना है, या योग करना है या सिर्फ जिम करना है या दोनों करनी है, जैसे भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें हेल्थ का भी ध्यान इसी टाइम में रखना है, आगे लाइफ में भी हमें इसी टाइम में बढ़ना है। तो हमें सोना जागना भी इसी में है, किसी से बात करनी है तो वो भी इसी में करनी है। तो बात करना ना करना, उसमें एक बैलेंस, खाना ना खाना, उसमें एक बैलेंस, ज़्यादा खाना कम खाना, उसमें एक बैलेंस। तो हमें ये पता होना चाहिए, ज़्यादा खाएंगे तो भी बॉडी को नुकसान है, कम खाएंगे तो भी बॉडी को नुकसान है। लेकिन कम अगर कभी रह गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा खा के हमने बॉडी को दिक्कत में डाल दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा यही है कि हम नॉर्मल तक खाना खाएं, नॉर्मल तक खाना खाएं जिसमें हमारे पेट को दिक्कत ना हो। हम इतना ना खा लें कि पेट को पचाना मुश्किल हो जाए, वो हमें पेट बता देता है कि हमने ज़्यादा खा लिया है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेट में हमारे खाने के बाद होता क्या है, तो पेट में दिक्कत ना हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो किसी का मजाक उड़ाना ही नहीं चाहिए। अगर उड़ा भी रहे हैं, अगर हम उड़ा भी रहे हैं किसी का मजाक, तो उसमें भी एक बैलेंस चाहिए। ये नहीं कि सामने वाला तंग हो रहा है, परेशान हो रहा है, बेचारा गिरता जा रहा है अपनी लाइफ में और हम मजाक बना बना के उसको दिक्कत में डाल रहे हैं। नहीं, पहले तो किसी को गिराना ही नहीं है। अगर हम जाने अनजाने किसी को गिरा भी गए हैं या गिराने में भी जा रहे हैं तो हमें हाथ बढ़ा के उसको उठा लेना चाहिए। तो हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए। हमारे घर का भी इवन कोई बंदा लाइफ में नीचे जा रहा हो, चाहे हमारी उसमें कोई गलती ना भी हो, चाहे सारी गलती उसी की हो, चाहे कुछ गलती उसकी या कुछ गलती हमारी हो, हमें उसको हाथ बढ़ा के उठा लेना चाहिए। यही हमें स्कूल में करना चाहिए, यही हमें कॉलेज में करना चाहिए, यही हमें ऑफिस में करना चाहिए, यही हमें अपने घर में करना चाहिए, यही हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। यही काम हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए और यही हमें बाहर सोसाइटी में करना चाहिए, यही हमें बाहर कहीं अपने देश में या बाहर किसी देश में करना चाहिए। जहाँ भी हम रह रहे हैं, कहने का मतलब जहाँ भी हम रह रहे हैं, हमें उसमें एक बैलेंस चाहिए। जहाँ भी हम रहें, हम दूसरों के लिए हेल्पफुल बने, हम दूसरों को हाथ बढ़ा के उठा लें। ना कि कोई बढ़ रहा हो तो उसी को गिरा दें, ना कि कोई बढ़ रहा हो तो उसी को गिरा दें। अगर हम किसी को गिराने की सोचते हैं ना, उससे पहले तो हम खुद ही गिर जाते हैं, अपनी नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी, अपनी लाइफ में भी, अपनी सोसाइटी में भी, अपने घर में भी, अपने कैरियर में भी, हर जगह, अपने लाइफ के हर
फील्ड में, हर जगह में हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमें फिर आदत पड़ जाती है दूसरों को गिराने की। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बार भी दूसरे को गिराने की कभी ना सोचें। दूसरे को गिराने का काम करने की तो दूर की बात, बल्कि किसी को गिराने का सोचना भी नहीं चाहिए कि हम उसको उसकी लाइफ में गिरा दें, हम उसके करियर में उसको गिरा दें, हम उसको जहाँ भी वो खड़ा है या खड़ी है, आगे बढ़ना चाह रहा है या बढ़ गया है या बढ़ रहा है तो हम उसको गिरा दें। ऐसा हमें काम तो गलती से भी नहीं करना चाहिए, और सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को गिराएं। अगर हमें लग रहा है कि कोई बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि हम नहीं बढ़ पा रहे, तो ये नहीं कि उसको गिरा दें। अच्छा ये है कि उसके साथ हम ये सीखें, उसको देख के हम ये सीखें कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, अपनी कैपेसिटी, अपने टाइम, अपने कैपेबिलिटी, अपनी सोच समझ, बुद्धि समझ को ध्यान रख के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने ये सोचना है। ये नहीं कि दूसरे की लाइन लंबी है तो हम अपनी लाइन को छोटा देख के दूसरे की लाइन छोटी कर दें। नहीं, उसकी लाइन लंबी जा रही है लाइफ में, तो हम अपनी लाइफ को कैसे लंबा करें ये सोचना है। तो हमने उसको देख के एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, ना कि उसको गिराएं। तो हर चीज़ में हमें एक बैलेंस चाहिए। हमने किसी से कितनी बात करनी है, हमने किसी से कितनी बात नहीं करनी है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किससे शॉर्ट में बात करनी है, किस में नॉर्मल तक बात करनी है, नॉर्मल टाइम तक, किससे थोड़ी लंबी बात करनी है। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे ही हैं। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे ही हैं। हर चीज़ में अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे, खाने पीने के टाइम में, पढ़ाई लिखाई के टाइम में, या किसी भी काम करने के तरीके में, तो हम दूसरे कामों से पिछड़ते जाएंगे, दूसरे काम हमसे छूटते जाएंगे। अगर हम बीमार भी हैं ना, तो उसमें भी हमने एक बैलेंस रखना है कि कितना रेस्ट करना है, कितना नहीं, कितना उसको दवाई देनी है बॉडी को, कितनी नहीं, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं, तो कौन सी पैथी को हम अपनी उस बीमारी के लिए यूज़ करें, कौन सी नहीं, ताकि हमारी बॉडी दिक्कत में ना जाए, अच्छे में जाए, आगे बढ़े। उस दवाइयों के नुकसान हमें ना मिले, उन दवाइयों के फ़ायदे हमें मिलें। तो किस टाइम पे कौन सी पैथी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं यूज़ करनी है, ये सब हमें ध्यान रखना होता है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि एलोपैथी में आगे बढ़ रहे हैं तो एलोपैथी में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे बॉडी दिक्कतों में जा रही है। ये नहीं कि आयुर्वेदिक में आगे बढ़ रहे हैं तो उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे बॉडी दिक्कतों में जा रही है। तो हमने दवाई को कम ज़्यादा डोज, कौन सी दवाई हमें सूट कर रही है, कौन सी नहीं, कौन सी दवाई हमें नुकसान पहुँचा रही है बॉडी को, कौन सी नहीं, कितनी दवाई खाएं, कितनी नहीं, ये सब हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का, हमारे टाइम का, हमारे कामों का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो लाइफ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। हम जब सुसाइड करने की सोचते हैं ना, इसका मतलब हमने लाइफ का बैलेंस ख़राब कर लिया है। तो एक तो पहले ध्यान रखें कि लाइफ का बैलेंस ख़राब ना हो, और दूसरा है कि उस टाइम तो और भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। अब आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकती हूँ कि उस टाइम वो बंदा सोचने की स्थिति में नहीं होता, पर क्या आप सोचो, क्या सुसाइड करके हल हो जाते हैं? जिन्होंने आज तक सुसाइड किए हैं तो क्या हल हो गए उनकी लाइफ के? बल्कि उनकी लाइफ और चली गई। जिंदा रहेंगे तो शायद उन समस्याओं से लड़ लेंगे, लेकिन अगर हम मर ही गए तो हम क्या किसी समस्या से लड़ेंगे? सोचो, हम कितने लोगों को दुख पहुंचाते हैं, कितने घर बेघर हो जाते हैं। मतलब बेघर मतलब कितने घर लावारिस हो जाते हैं कि उनको जो घर में संभालने वाला या संभालने वाली थी वही चली गई। वो कैरियर कहाँ चला गया कि अगर हमने सुसाइड ही कर लिया तो, चाहे फिर लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, उसकी लाइफ की क्या अच्छी चीज़ें हो सकती थी जो वो उन चीज़ों से रह गया या रह गई। तो पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, जब ये लाइफ अपनी अच्छे से जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? तो हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए। आप सूरज को देखो,
सूरज निकलता है लेकिन डूबता है। ऐसा नहीं कि निकला है तो डूबेगा ही नहीं, डूबता है तो निकलेगा ही नहीं। कम से कम हमारे देश में तो ऐसा ही है। ठीक है, बाहर अलग अलग भी है, पर हमारे देश में तो बड़ा अच्छा बैलेंस है सूरज का, चांद का, मौसमों का। वो बात अलग है कि ग्लोबल वार्मिंग से अब ये हमने डिस्टर्ब भी कर दिया है, वो हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं। लेकिन कुदरत अपना काम प्रॉपर करती है। बारिश भी आती है, धूप भी निकलती है, और फिर रात भी होती है सूरज डूबने के बाद, और चांद भी निकलता है, और सुबह चांद गायब भी होता है। मतलब हमें दिखना बंद हो जाता है या बहुत कम दिखता है। ठीक है, तो हर चीज़ में एक बैलेंस चाहिए। तो हमें लाइफ में बैलेंस चाहिए, कैरियर में बैलेंस चाहिए, खाने पीने की चीज़ों में बैलेंस चाहिए, हमें एक्सरसाइज में बैलेंस चाहिए, हमें बात करने के तरीके में बैलेंस चाहिए, हमें दूसरों के साथ व्यवहार में एक बैलेंस चाहिए। हम कोई भी चीज़ या तो एकदम कर देते हैं या एकदम हट जाते हैं। ना तो एकदम हटने की ज़रूरत होती है, ना एकदम उस चीज़ में जाने की ज़रूरत होती है। हम किसी भी चीज़ में धीरे धीरे जाएं। हम किसी भी चीज़ से हटना भी है तो धीरे धीरे हटें। किसी से दोस्ती भी करते हैं ना, तो ना तो एकदम दोस्ती करनी अच्छी, ना एकदम उससे दोस्ती तोड़नी अच्छी। तोड़नी भी है तो तरीके से, टैक्टफुली, धीरे धीरे तोड़ें, धीरे धीरे हटें उस चीज़ से। और अगर किसी की दोस्ती में जाना भी है तो धीरे धीरे किसी की दोस्ती में जाएं, चाहे फिर लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे हमने लड़के के साथ दोस्ती करनी है चाहे लड़की के साथ दोस्ती करनी है, चाहे हम किसी की वाइफ बन रहे हैं या गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, चाहे हम किसी के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं या हस्बैंड बन रहे हैं। तो हमें हर चीज़ में बहुत सोचना होता है, बहुत सोचना होता है। इवन माँ बाप भी बनना हो ना, तो उसके लिए भी हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बच्चों को भी हमें कुछ सिखाना हो ना, उसमें भी एक तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को माँ बाप के साथ व्यवहार करना हो, या माँ बाप को बच्चों के साथ व्यवहार करना हो, या कुछ भी करना हो, बच्चों को जन्म भी देना हो ना, तो उसके लिए भी हमें उससे पहले एक तैयारी होती है। उससे पहले एक तैयारी होती है कि हमारी बॉडी हेल्दी हो, हमारे लाइफ पार्टनर की बॉडी हेल्दी हो, ताकि बच्चे की बॉडी हेल्दी हो, ताकि बच्चे की बॉडी हेल्दी हो, ताकि उसको बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, किसी बीमारी का सामना न करना पड़े, किसी दिक्कत का सामना या किन्हीं दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो ये सब हमें बहुत 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 सोचना होता है। कोई बीमारी भी आ जाए ना, तो उसको भी हमें कैसे टैक्टफुली, कैसे तरीके से, कैसे हिसाब से मैनेज करना है या क्योर करना है, उसका भी एक तरीका होता है, उसकी भी एक प्लानिंग होती है। तो हमें हर जगह पे एक बैलेंस चाहिए। देखो, भगवान ने पशु पक्षी, जीव जंतु, नेचर के जो भी काम हैं, सब कितना बैलेंस से चलते हैं, सब कितना बैलेंस से चलता है। एक हम ही डिसबैलेंस क्यों हो जाते हैं? तो ये हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है। लाइफ अच्छे से जीने का नाम है, लाइफ ऐसे ही ख़राब कर देने का नाम नहीं है, या डिसबैलेंस तरीके से जिए वो कोई अच्छी बात नहीं। लाइफ को एक बैलेंस चाहिए होता है, लाइफ एक बैलेंस से चलती है। लाइफ में जितने भी हम काम करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, उसमें एक बैलेंस चाहिए। यानी करने या ना करने और ना करने में एक बैलेंस। ठीक है, पानी भी हम पीते हैं ना, उसमें भी हमें एक बैलेंस चाहिए। पानी पीने और ना पीने में एक बैलेंस। ये नहीं कि या तो बिल्कुल पानी नहीं पी रहे या पीते ही जा रहे हैं। खाना या तो बिल्कुल नहीं खा रहे या खाते ही जा रहे हैं, या 24 घंटे खाना खाने का ही सोचते जा रहे हैं, या 24 घंटे में खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो हमारी सोच में भी एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारी अगर सोच बैलेंस में होगी तो हमारे सारे काम बैलेंस में होंगे। यानी हमें दिमाग को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बैलेंस से सोच पाएगा, तभी हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। दिमाग हेल्दी होगा ना तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। अगर हमारा दिमाग हेल्दी नहीं ना, तो हमारा शरीर हेल्दी हो ही नहीं सकता। ना हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, ना हमारा जिगर हेल्दी रहेगा, ना हमारी किडनी हेल्दी रहेगी, ना हमारा पेट हेल्दी रहेगा, ना हमारी हड्डियाँ हेल्दी रहेंगी। यानी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें दिमाग को बड़े अच्छे से बैलेंस में रखना ज़रूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, उसके लिए अच्छी चीज़ें दिमाग को देनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए दिमाग के लिए सब जो दिमाग को अच्छा खाना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छी एक्सरसाइज देना,
तो जब हम बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं ना, यानी योग करते हैं अगर, तो हमारी बॉडी का हर ऑर्गन बैलेंस में ही चलता है। मैं सालों से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो उसमें दिमाग भी बहुत हेल्दी चलेगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं समझ आती मेरी बातें तो आप करके देख लो। तो हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को बैलेंस चाहिए ही चाहिए, चाहे हम माने या ना माने, पर ये लाइफ का फैक्ट है, ये हमारी बॉडी का फैक्ट है। मैं फिर मिलूँगी किसी नए वीडियो में आप सबसे। मैं फिर मिलूँगी आपसे अगले किसी नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।